बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्रिसमस से एक दिन पहले बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को महाराष्ट्र की जलकाव यात्रा से पहले बागेश्वर बाबा ने भक्तों को आशीर्वचन सुनाते हुए कहा कि इस देश में रहने वाले ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू हैं, क्योंकि यह देश हिंदुस्तान है। ईसाई और मुसलमानों की 8वीं-9वीं पीढ़ी हिंदू थी। उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाले सभी सनातनी हैं, कोई भी पराया नहीं है। हमने प्रण लिया है कि जब तक जिएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने अपने 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में चल रहे कांग्रेस के आंदोलन की जानकारी दी और जनता को कांग्रेस से जोड़ने के लिए मंत्र भी दिया। उल्लेखनीय है कि 17 दिसंबर 2023 को जीतू पटवारी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिससे प्रदेश में चलने वाली एयर कंडीशन जनरल और शताब्दी बसों में किराए में कटौती की गई है। परिवहन विभाग की ओर से इन बसों के किराए में 25 दिसंबर से 20% तक कटौती की गई है, जिससे सर्दी के मौसम में इन बसों में सफर करने वाले यात्रियों को फायदा होगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस बात का ऐलान किया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का माहौल गर्म है और देहरादून में राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर इस समय टिकट के दावेदारों से गुलजार है, खासकर तब से जब राज्य सरकार ने 39 सीटों का आरक्षण स्टेटस बदल दिया है। कई सीटें जो सामान्य थी अब अचानक आरक्षित हो गई हैं और आरक्षित सीटें सामान्य, इससे कई उम्मीदवारों की रणनीतियां पलट गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दफ्तरों में सुबह से देर रात तक चहल पहल बनी रहती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनी होने के साथ ही मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भी है, लेकिन रिलायंस के स्टॉक में पिछले कुछ महीनों में जैसी गिरावट आई है, उसके बाद शेयर बाजार की सबसे कीमती कंपनी होने का तमगा छूने का खतरा मंडरा रहा है। कंपनी के स्टॉक में 8 जुलाई 2024 को ऐतिहासिक हाई छूने के बाद से 24% की गिरावट आ चुकी है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने पीएम किसान योजना से लाखों लाभार्थियों के नाम काटने का फैसला किया है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था की असली ताकत हमारी मजबूत कृषि और किसानी है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी आबादी का 70% हिस्सा खेती किसानी कार्यों से जुड़ा है। सरकार किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च करती है। इस क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मौजूद समय की सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है। अगर आप 2 सिम कार्ड यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम आने वाली है, क्योंकि नए नियमों का ऐलान हो गया है। सिर्फ 2G सेवाएं या 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। टेलीकॉम कंपनियों को अब ग्राहकों को वॉइस प्लस SMS पैक भी उपलब्ध करना होगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला योजना में 24 लाख लाडली बहनों के खातों में 26 करोड़ की राशि अंतरित लाखा बंजारा झील जीर्णोद्धार और पुनर्विकास निगम के लिए नए भवन सहित 642 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन किया। गुटबाजी सामने आई। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं में गुटबाजी खुलकर सामने आई है। सरकारी होर्डिंग्स से 6 विधायकों के चेहरे गायब थे। मंच पर बोलने वालों में भी उनका नाम शामिल नहीं था। क्रिसमस को प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।
हालांकि क्रिसमस ईसाई धर्म से जुड़े लोगों का पर्व है, लेकिन इसे लगभग सभी धर्मों के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्रिसमस के दिन बच्चों को सांता क्लॉज से उपहार मिलने की उम्मीद होती है। इस समय लोग एक दूसरे को उपहार और मिठाइयां देते हैं। गिरजाघरों और घरों में क्रिसमस ट्री को महिला मालाओं से सजाते हैं। क्रिसमस के मौके पर हर कोई एक दूसरे को कुछ न कुछ विश करता है। हरियाणा की बीजेपी सरकार प्रदेश में बसे रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालेगी। इसके लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जरिए इनकी पहचान की जा रही है। पुलिस की टीमें लगातार झुग्गी झोपड़ियों में जाकर इनकी पहचान से जुड़े कागज चेक कर रही हैं। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रेवाड़ी, नूह, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुसलमानों को बनाया गया। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट दिया है कि ये रोहिंग्या प्रदेश में अपराध और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।